Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज का मतलब है किसी डेड पर्सन को बर्न करने के बाद जो रिमेन्स जो राख बचती है, एंड ब्लूम मतलब फूल खिलना। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी है एक ऑनेस्ट, ईमानदार और मेहनती ओल्ड कपल की और उनके पेट डॉग की। द नेबर्स आर ट्रबलसम। ट्रबलसम होना यानी कि दूसरों को परेशान करना। तो इनके जो नेबर्स, जो पड़ोसी थे, वो ट्रबलसम थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और स्टोरी में डॉग की सैड डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, अभी डॉग की जो स्पिरिट यानी कि आत्मा थी, गिव्स सॉलिस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर। सॉलिस मतलब होता है सांत्वना। कोई पर्सन अगर सैड है तो उसको बेटर फील करवाना। तो डॉग की आत्मा ने अपने मास्टर, अपने मालिक को सॉलिस एंड सपोर्ट दिया इन अनएक्सपेक्टेड वेज, कुछ ऐसे तरीकों से जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। सो नेबर्स ने क्या किया, डॉग की डेथ कैसे हुई और क्या उसकी स्पिरिट ने किया फिर बाद में, ये सभी चीजें हम स्टोरी में रीड करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्यूज, डायम्यूज एक जापानीज वर्ड है जिसको 19th सेंचुरी में वेल्दी लैंड ओनर्स, जो अमीर जमींदार थे, उनके लिए यूज किया जाता था। मतलब कि ये जमींदारों के टाइम की कहानी है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। एक ओल्ड कपल रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने एक लिटिल डॉग को एज पेट रखा हुआ था। हैविंग नो चिल्ड्रन, अभी इनकी कोई संतान नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। सो वो उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रीप। डेम एक टाइटल है जो कि जापान में ऑनर, सम्मान में दिया जाता है वुमेन को। सो यहाँ पर उस लेडी के लिए डेम यूज किया गया है। सो जो ओल्ड डेम थी उसने ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया डॉग के लिए। क्रेप एक टाइप का क्लोथ है, थोड़ा रिंकल्ड होता है ये। देखिए ये है क्रेप। तो ऐसे एक ब्लू क्रेप से ओल्ड वुमेन कुशन बनाती हैं अपने डॉग के लिए। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम। डॉग का नाम था मूको। सो मील टाइम, खाने के टाइम पर, मूको वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। स्नग मीन्स कंफर्टेबल, आराम से। सो मील टाइम पर एक कैट की जैसे बिल्कुल कंफर्टेबली वो उस कुशन के ऊपर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट, वो लोग बहुत दयालु थे, अपने पेट को फीड करते थे, खाना खिलाते थे। विद टिडबिट्स ऑफ फिश। टिडबिट्स मीन्स फूड के छोटे छोटे पीसेस। सो फिश के पीसेस फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स दो वुड के थिन पीसेस होते हैं। चाइना और जापान में लोग इनसे खाना खाते हैं। ये देखिए, ये है चॉपस्टिक्स। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जितने भी बॉइल्ड राइस और फिश के टिडबिट्स उसको चाहिए थे वो उतने उसको देते थे और अपनी खुद की चॉपस्टिक से खिलाते थे। दस ट्रीटेड, इस टाइप के ट्रीटमेंट के बाद, द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। डम इसलिए कहा गया डॉग को क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अ बीइंग विद अ सोल का मतलब है लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। जैसे ह्यूमन चाइल्ड अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, बिल्कुल वही सेम फीलिंग्स उस डॉग की अपने प्रोटेक्टर्स के लिए थी, अपने मालिकों के लिए थी। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, अभी जो ओल्ड मैन थे ये चावल की खेती करते थे। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। हो एक टाइप का टूल है जिसको कि ग्राउंड को डग करने के लिए यूज किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, ये है हो, कुदाल। एंड स्पेड, गार्डन स्पेड। तो डेली अपने टूल्स के साथ जो किसान था वो खेतों में जाया करता था, वर्किंग हार्ड, और वहां पर बहुत मेहनत करता था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटोसामा, ओ टेंटोसामा जापानीज में सन को बोलते हैं, आज द सन इज कॉल्ड, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। सुबह से लेकर तब तक जब तक कि सूरज हिल्स के पीछे ना चला जाए, यानी कि शाम ना हो जाए। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और रोजाना जो डॉग था वो फॉलो करता था ओल्ड मैन को। जब वो काम पर जाता था यानी कि खेत तक, वो उसके साथ ही जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। आपने देखा होगा खेतों में जब किसान काम करते हैं तो उसके पीछे व्हाइट हेरोन, हेरोन यानी कि बगुला,
सी ये है व्हाइट हेरोन। तो वो घूमते रहते हैं किसान के पीछे, क्योंकि वहां पर बॉम्ब्स उनको मिल जाते हैं कीड़ों को खाने के लिए। तो डॉग बड़ा ही ध्यान से जाता था, बहुत केयरफुली खेत में जाता था, कभी भी वो व्हाइट हेरोन को हार्म नहीं करता था, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट। पेशेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत काम हो, बहुत शांत हो, गुस्सा जिसको बहुत कम आता हो। तो वो जो ओल्ड फेलो था वो पेशेंट और काइंड था टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, हर उस चीज के लिए जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है। एंड ऑफन टर्न अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। स्वॉर्ड अप बोलते हैं पीस ऑफ लैंड को जिसके ऊपर घास उगी हो। ये देखिए, इसे हम कहेंगे स्वॉर्ड। तो कई बार वो जानबूझ के, ऑन पर्पस मतलब इंटेंशनली, स्वॉर्ड को टर्न अप कर देता था, डग कर देता था, खोद देता था, जिससे कि वहां से कीड़े जो हेरोन है उनको इजीली मिल जाए। टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उन बर्ड्स को फूड देने के लिए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। अभी एक दिन डॉग दौड़ता हुआ किसान के पास आता है। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पंजों को उसके पैरों के ऊपर रखता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो अपने हेड को, सर को बार बार ऐसे मूव कराता है, पीछे घुमाता है, जैसे कि किसी स्पॉट की तरफ वो इशारा करना चाहता हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। तो पहले तो ओल्ड मैन सोचता है कि शायद उसका पेट सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और वो ज्यादा ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग। वाइनिंग हम बोलते हैं एक रोने जैसी आवाज में जोर जोर से चिल्लाना। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर, फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग अगली कुछ मिनट्स तक कॉन्स्टेंटली चिल्लाता रहता है और इधर उधर दौड़ता रहता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो डॉग को फॉलो करता है। अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, कुछ यार्ड्स के बाद, थोड़ी डिस्टेंस के बाद, वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहां पर जाकर डॉग स्क्रैच करना, ग्राउंड को खरोचना शुरू कर देता है अपने पॉज से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो ओल्ड मैन सोचता है कि शायद ग्राउंड के नीचे कोई बोन, हड्डी या फिर फिश के कुछ बिट्स होंगे, पीसेस होंगे, किसी ने बरी कर दिए होंगे। ये सोचकर द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। वो ग्राउंड में अपने हो को, अपनी कुदाल को स्ट्राइक करता है, जोर से मारता है। व्हेन लो, और ये क्या, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। ग्लीम यानी कि शाइन करना, चमकना। पाइल मतलब होता है ढेर, तो एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगता है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के नीचे से ओल्ड मैन को बहुत सारा सोना मिलता है। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो इस तरीके से एक घंटे में ही जो ओल्ड कपल है वो अमीर हो जाते हैं। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। वो जो अच्छे लोग थे अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को खाने पर बुलाते हैं। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और प्लेंटीफुली यानी कि खूब सारा उनके जो पुअर गरीब नेबर्स थे उनको भी देते हैं। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। काइंड तो वो पहले भी थे लेकिन अभी और ज्यादा अफेक्शन शो करते हैं। स्मदर करना यानी कि ओवर कर देना किसी चीज को। नाउ इन द सेम विलेज, अभी उसी गांव में ही, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विकेड मीन्स बैड पीपल, दुष्ट, इवल। तो उसी गांव में ही एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे जो बहुत विकेड थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो थोड़े से भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। उनके घर के सामने से जब भी कोई डॉग पास करता तो वो उसको किक करते थे, पैरों से मारते थे और स्कॉल्ड करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जब उन्होंने अपने नेबर के गुड लक के बारे में सुना, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। कॉक्स करना यानी कि एंटाइज करना, लालच देना उसको। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, तो वो उसको लालच देकर अपने गार्डन में लाते हैं। और कोक्स यानी कि बहलाना फुसलाना, एक तरीके से परसुएट करना भी हो सकता है। तो वो वहां पर लाके उसके सामने बिट्स ऑफ फिश, फिश के कुछ पीसेस रख देते हैं। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज यानी कि बाकी दूसरे भी टेस्टी फूड डॉग के खाने के लिए, होपिंग, और वो ऐसा किस उम्मीद में करते हैं, दैट ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। ट्रेजर यानी कि खजाना। वो ये सोचते हैं कि शायद वो डॉग उनके लिए भी ट्रेजर फाइंड करेगा, ऐसा ही गोल्ड का एक पाइल उन्हें भी ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन डॉग तो पहले ही जानता था कि वो पेयर कितना क्रूअल, कितना निर्दयी और क्रूर है।
तो बहुत डरा हुआ था, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने वो खाना खाया और ना ही वो वहां से मूव हुआ, यानी कि वहां से गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, उसके बाद वो उसको ड्रैग करके खींच के दरवाजे के बाहर लेकर जाते हैं अपने घर के। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक स्पेड और हो भी ले लेते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, और जैसे ही वो एक पाइन ट्री के पास में जाता है डॉग, ग्रोइंग इन द गार्डन, पास में कोई गार्डन होगा उसमें एक पाइन ट्री था, तो डॉग वहां पर जाकर देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच, वो वहां पर भी स्क्रैच करना, ग्राउंड को खरोचना शुरू कर देता है। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि बहुत ज्यादा खजाना उसके नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, माइटी यानी कि विशाल, बहुत ज्यादा ट्रेजर उसके नीचे हो, इस तरीके से उसको स्क्रैच करना शुरू कर देता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, वो आदमी कहता है जल्दी करो, लाओ ये स्पेड और हो मुझे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, तो वो जो ओल्ड फूल थे, ग्रीडी भी थे, लालची भी थे, वो डांस करने लगते हैं खुशी के मारे। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, कोविटस यानी कि ग्रीडी, वो जो लालची ओल्ड फेलो थे, विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन हम यूज करते हैं अगली ओल्ड वुमेन के लिए, अगली मतलब यहाँ पर हम लुक वाइज बात नहीं कर रहे हैं, नेचर वाइज। सो जो वो कविटस ओल्ड फेलो था, लालची आदमी था, और वो जो ओल्ड क्रोन थी, विद अ हो बिगैन टू डिग, अपने हो के साथ वो डिग करना, खोदना शुरू करते हैं। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट अ डेड किटन, जबकि एक मरी हुई बिल्ली वहां पर उसको मिलती है उस ग्राउंड के नीचे से। द स्मेल विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, अब इतनी फाउल स्मेल उसमें से आ रही थी कि वो अपने टूल्स को नीचे गिराते हैं, एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, अब ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन उसको किक करते हैं और इतना मारते हैं कि वो डॉग जो है वो मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो ओल्ड वुमेन है वो ऑलमोस्ट उसके हेड को चॉप ऑफ कर देती है, यानी कि काट देती है बिल्कुल, विद द शार्प हो, अपने शार्प हो से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल सॉरी, फ्लंग करना यानी कि जोर से नीचे गिराना, पटकना जिसको आप बोल सकते हैं। तो वो जो होल उन्होंने किया था, खोदा था, उसमें वो उसको फ्लंग करते हैं, फेंकते हैं। एंड हीप द अर्थ ओवर द कार्किस, कार्किस हम कहते हैं किसी जो डेड एनिमल है उसकी डेड बॉडी को, तो उसके ऊपर वो फिर खूब सारी अर्थ यानी कि मिट्टी डाल देते हैं डॉग के कार्किस के ऊपर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अभी डॉग का जो मालिक था यानी कि जो ओल्ड मैन था, उसको अपने पेट की डेथ के बारे में पता लगता है। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, मॉर्न करना यानी कि दुखी होना, शोक मनाना। सो वो पर्सन ऐसे मॉर्न कर रहा था जैसे कि वो डॉग उनका खुद का चाइल्ड हो, ऑब्वियसली उन्होंने पाला भी उसको वैसे ही था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में वो उस पाइन ट्री के नीचे जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कुछ बैम्बू बांस की ट्यूब्स को सेटअप करता है। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, टॉम्स या टूम्स हम बोलते हैं, क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा जहां पर पर्सन को बरी किया जाता है, तो उसके सामने एक बड़ा सा स्टोन पत्थर वो गाड़ देते हैं, जिससे कि पता लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन की जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो यहाँ पर है। इन विच ही पुट सम फ्रेश फ्लावर्स, उसके बाद कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी वहां पर रखता है इस तरीके से। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद एक कप में पानी रखता है। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उस ग्रेव, उस कब्र के ऊपर एक ट्रे में खाना और पानी रखता है। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी कि अगरबत्तियां, कॉस्टली महंगी कुछ अगरबत्तियां भी वहां पर वो जलाता है। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, बहुत वो दुखी था अपने पेट की डेथ के बाद। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, बहुत सारे अलग अलग नामों से उसको बुला रहा था, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा ही हो। दैट नाइट, अभी उस रात को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, उसको सपने में उस डॉग की स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा आती है। एंड सेड, और वो आत्मा कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको कट कर लो, उसको काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, मोर्टार और पेस्टल आपने सुना होगा, ऐसा एक बड़े से बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये है मोर्टर, ये है पेस्टल, जो कि चीजों को कूटने के काम आता है। तो राइस पेस्ट्री जो तुम बनाते हो, राइस पेस्ट्री कैसे बनती है, पहले राइस को बॉईल किया जाता है, उसके बाद उनको ऐसे जो मोर्टर है उसमें अच्छे से उसको पाउंड किया जाता है,
जब वो पेस्ट बन जाता है तो फिर उसको बेक किया जाता है। तो वो कहता है राइस पेस्ट्री के लिए मोटर बना लो उस पेड़ से, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। ये होती है मिल, चक्की जिसको बोलते हैं। पता नहीं कितने बच्चों ने आप में से देखी होगी, पर पहले इसी में ही जो कोई भी अनाज है इसमें ही पीसा जाता था। तो बीन सॉस, पहले बीन्स को इसमें ग्राइंड किया जाएगा, उसके बाद उसकी सॉस बनेगी। तो जो तुम बीन सॉस बनाते हो उसके लिए मिल की जरूरत होती है, तो इस पेड़ को काटो, उससे एक मिल और एक मोटर बना लो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। तो अभी ओल्ड मैन ने उस पाइन ट्री को चॉप डाउन किया। चॉप डाउन करना यानी कि किसी ट्री को नीचे से कट करना, यहां से, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके ट्रंक के मिडल में से उसने कट किया अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा एक सेक्शन काट लिया। तो अज्यूम कर सकते हैं आप ऐसा एक वुडन लॉग जैसा उसको स्ट्रक्चर मिल गया होगा, विद ग्रेट लेबर, अभी बहुत मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, कुछ आग से, पार्टली बाय द चिजल। चिजल हम बोलते हैं ये टाइप का टूल है जिसमें आगे बहुत शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये वुड को या फिर स्टोन पत्थर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने कुछ आग से कुछ चिजल से ही स्क्रेप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। एक बाउल जितना प्लेस उसने यहाँ पर होलो कर लिया, यहाँ पर एक खोखला कर लिया जिससे कि वो मोर्टार जैसा लगे। He then made a long handled hammer of wood। उसके बाद उसने उस लकड़ी से एक बड़ा सा हैमर बनाया, such as is used for pounding rice, जिसको कि राइस को पाउंड करने के लिए, पाउंड करना यानी कि कूटना, राइस को कूटने के लिए जिसे यूज किया जा सके, पेस्टल जैसा। When New Year's time drew near, अभी जब न्यू ईयर का टाइम पास में आया, he wished to make some rice pastry। उसने सोचा कुछ राइस पेस्ट्री बनाते हैं। When the rice was all boiled, जब पूरे तरीके से राइस बॉइल हो गए, ग्रानी पुट इट इनटू द मोर्टार। तो जो ओल्ड वुमेन थी उसने राइस को मोर्टार में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर। जो हैमर उसने बनाया था उसने उसको उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डॉ, ताकि वो जो उसमें राइस है उसको वो डॉ, आटा बना सके, उसका पेस्ट जैसा बनाना होता है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जो ब्लोज जो वो मार रहा था वो इतने हैवी और फास्ट थे कि जल्दी वो जो राइस था वो तैयार हो गया बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। तो एकदम से क्या होता है, जितना भी उसमें वो मास, जितना भी उसमें राइस था, वो पेस्ट जो था वो एक गोल्ड कॉइन के हीप में कन्वर्ट हो जाता है। When the old woman took the hand mill, जब ओल्ड वुमेन जो हैंड मिल हाथ वाली चक्की थी उसकी वो लेती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, उसको बीन्स से फिल करती है, बिगैन टू ग्राइंड, ताकि वो ग्राइंड करना, पीसना शुरू करे। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन्स। तो जैसे आटा निकलता है चक्की में साइड से, उसकी जगह वहां पर जो गोल्ड कॉइन्स है उनकी बारिश होने लगती है। मीनवाइल द एनवियस नेबर, एनवियस हम बोलेंगे जेलस पर्सन को, कि दूसरों के पास जो चीजें हैं वही उसको चाहिए। सो इसी बीच में उनके जो एनवियस नेबर थे, पीप्ड इन एट विंडो, पीप करना यानी कि झांकना, वो विंडो से झांक कर देखते हैं। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स को ग्राइंड किया जा रहा था, उनको पीसा जा रहा था। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग यानी कि बिच, एक चुड़ैल जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में। काफी नेगेटिव वर्ड यूज किए गए हैं जो नेबरिंग ओल्ड कपल थे उनके लिए, एंड डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, तो जो ओल्ड वुमेन थी उनके नेबर में, वो देखती है कि हर एक जो ड्रिप है सॉस का, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो येलो गोल्ड में टर्न हो रहा है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स, जब तक कि कुछ मिनट्स में द टब अंडर द मिल, उस चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था, वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, उसमें पूरा वो भर नहीं गया गोल्ड से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, सो वो जो ओल्ड कपल था वो फिर से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर, स्टिंजी यानी कि कंजूस, मिजरली, तो अगले दिन जो स्टिंजी और विकेड दुष्ट नेबर थे उनके केम, वो आते हैं, एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल, उस मिल को और उस मोटर को उनसे बोरो करके ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, मोटर को वो बॉइल्ड राइस से फिल करते हैं और दूसरे को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड, ओल्ड मैन, नेबरिंग वाले जो ओल्ड मैन थे वो पाउंड करना शुरू करता है, और जो वुमेन है वो ग्राइंड करना शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ बॉन्स। लेकिन कहा सोने में बदलना चाहिए था। जैसे ही पहला राउंड वो गए, उन्होंने पाउंड किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो पूरा उनका जो चावल और जो सॉस के लिए वो
ग्राइंड कर रहे थे बीन्स को, वो फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, कीड़े भर जाते हैं उसमें और बहुत ही फाउल, बहुत खराब स्मेल आने लगती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अभी उन्हें और गुस्सा आता है उसके ऊपर। दे चॉप द मिल, वो जो चक्की थी उसको चॉप ऑफ करते हैं इनटू पीसेस, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं टू यूज एज फायरवुड, कि अभी हम इसको आग जलाने की जो लकड़ियां हैं उसके जैसे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक है। सो बच्चों, ये क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने देखा कि विकेड ओल्ड कपल ने मिल को तोड़ के उसकी लकड़ियों को एज फायरवुड यूज कर लिया, यानी कि उन्हें जला दिया था। अभी देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके थोड़े टाइम के बाद ही द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, गुड ओल्ड मैन को फिर से सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की जो आत्मा है वो उससे बात करती है, टेलिंग हिम, उसको बताती है हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि वो जो विकेड दुष्ट पड़ोसी थे उनके कैसे उन्होंने पाइन ट्री की बनी हुई मिल, चक्की को बर्न कर दिया, जला दिया। अभी डॉग की स्पिरिट कहती है टेक द एशेस ऑफ द मिल, उस जली हुई मिल की जो राख है उसको लेकर आओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। विदर्ड का मतलब है बेयर एंड ड्राई, सूखे हुए और मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उनके ऊपर उस ऐश को स्प्रिंकल कर दो, थोड़ा सा छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे। नाउ द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन अगली सुबह उठता है एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और उनके जो विकेड नेबर थे उनके घर पे चला जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, और वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि जो मिजरेबल ओल्ड पेयर था, मिजरेबल मतलब बहुत दुखी दिखाई देना, अनहैप्पी, तो जो हुआ उसके बाद दोनों सैड लग रहे थे और ऐसे एक स्क्वायर फायरप्लेस के एज किनारे पर बैठे हुए थे, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। कॉटन से थ्रेड बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। तो दोनों स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट, वो अपने हाथों को पैरों को वार्म भी कर लेते थे। विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, मतलब फायर प्लेस में उन्होंने उस मिल के बिट्स को, उसके टुकड़ों को ही जलाया हुआ था। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे टूटी हुई लकड़ियों का एक पूरा पाइल, एक ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, गुड ओल्ड मैन बहुत विनम्रता से उनसे एशेस, राख मांगता है। दो द कविटस कपल, कविटस मतलब जो लालची कपल था, वो टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, टर्न्ड अप देयर नोजेस का मतलब है किसी को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, तो वो उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, और उसको स्कोल्ड भी करते हैं एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, लेकिन फिर उसको एशेस से उसकी बास्केट को भर लेने देते हैं। ऑन कमिंग होम, घर वापस आने के बाद द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो गुड ओल्ड मैन अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में जाता है। इट बीइंग विंटर, क्योंकि अभी विंटर का सीजन था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था, लीव्स नहीं थी उसके ऊपर, पूरा सूखा हुआ था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, वो उसके ऊपर एक पिंच, बहुत थोड़ी सी ऐश को स्प्रिंकल करता है। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air, और उसके ऊपर फूल खिलने लगते हैं जब तक कि उसके ऊपर पूरे पिंक फ्लावर्स नहीं खिल जाते और चारों तरफ हवा में उनकी खुशबू नहीं फैल जाती। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये न्यूज पूरे गांव में फैल जाती है। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी इस वंडरफुल सीन को देखने के लिए दौड़ कर आते हैं। द कविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अभी ये बात उस लालची ओल्ड कपल को भी पता लगती है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, वो मिल की बची हुई एशेस को इकट्ठा करते हैं। केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, और विदर ट्रीज को ब्लॉसम करने के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो, ये वर्ड हमने सबसे शुरू में देखा था कि 19th सेंचुरी में जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे उनको डाइमियो बोला जाता था, और उन्हें वहां की लॉर्डशिप भी मिली हुई थी, मतलब उस जगह के राजा भी वही होते थे। तो जब काइंड ओल्ड मैन को ये पता लगता है कि उनके राजा जो है वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड
नियर द विलेज, विलेज के पास में जो हाई रोड है वो वहां से पास होने वाले हैं, वहां से गुजरने वाले हैं, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, वो अपनी एशेस की बास्केट को लेकर उन्हें देखने के लिए चला जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन मतलब प्रोसेशन, आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा जब लोगों के बीच से गुजरते थे तो एक सेरेमोनियल परेड उनके साथ चलती थी। तो जब वो प्रोसेशन वहां पर पहुंचा, ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, वही रास्ते में एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री था, वो ओल्ड मैन उसके ऊपर चढ़ जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ डायम्यूस, अभी डायम्यूस के उन दिनों में, इट वॉज द कस्टम वेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, ये एक रिवाज था कि राजा जब भी कहीं से पास होगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, सभी लोग उनकी जो हाई विंडोज है उनको बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहां तक कि वो उनके ऊपर पेपर पेस्ट कर लेते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। इम्पर्टिनेंस यानी कि डिसरेस्पेक्ट शो करना किसी के लिए, तो राजा को नजरें नीचे करके देखना एक तरीके से उसकी लॉर्डशिप के लिए डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता था, इसीलिए आप हाई विंडोज से उनको नहीं देखे तो आपको विंडोज बंद करनी है और उनके ऊपर पेपर पेस्ट कर लेने हैं। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, अभी रोड पर जितने भी लोग होंगे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, वो अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट यानी कि लाइन ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, आपको आपका फेस नीचे रखना है अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक कि प्रोसेशन वहां से गुजर नहीं जाएगा। द ट्रेन ड्रीव नियर, तो अभी जो प्रोसेशन है वो बिल्कुल पास आ जाता है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, उसमें सबसे आगे टॉल और कॉम्पिटेंट मतलब एक एबल और स्किलफुल पर्सन था जो मार्च कर रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते में जितने भी लोग थे उनको चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी नील डाउन हो जाते हैं जब प्रोसेशन वहां से पास होता है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, तो अचानक जो लीडर था वैन का, कॉट साइट ऑफ का मतलब है एकदम से किसी पर नजर पड़ना, तो उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए एजेड मैन, उस बूढ़े आदमी के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। He was about to call out to him in an angry tone, वो गुस्से में उससे कुछ कहने वाला था, but seeing he was such an old fellow, लेकिन वो देखता है कि वो आदमी बहुत ही बूढ़ा है, he pretended, वो ऐसे दिखाता है, not to notice him, कि जैसे उसने उसको देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया, passed him by, और उससे आगे पास हो जाता है। So when the daimyo's palanquin drew near, palanquin का मतलब है पालकी, रॉयल वैन और कार्ट, तो जैसे ही राजा की जो पालकी है वो पास में आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, वो ओल्ड मैन अपने बास्केट से एक पिंच ऐश निकालता है, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उस पेड़ के ऊपर स्कैटर कर देता है, फैला देता है, बिखेर देता है, इन एन मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही मोमेंट में वो पूरा ब्लॉसम, पूरा जो पेड़ है वो फ्लावर से भर जाता है। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, तो जो डायमियो है वो बहुत खुश हो जाता है ये देखकर, और वो ट्रेन प्रोसेशन को रुकने के लिए बोलता है, एंड गेट आउट टू सी द वंडर, और बाहर निकलता है अपनी पालनकीन पालकी से इस वंडर को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, जो ओल्ड मैन है उसको अपने पास बुलाता है, ही थैंक्ड हिम, उसको थैंक यू बोलता है, एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू हिम, और ऑर्डर करता है कि इसको ये सभी प्रेजेंट्स देने हैं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, यहां तक कि वो उसको अपने कैसल में इनवाइट भी करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम, तो वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुशी से अपने घर जाता है, टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और अपनी जो उसकी जो डियर ओल्ड वाइफ थी उसके साथ ये इंसिडेंट शेयर करता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस ग्रीडी नेबर को ये बात पता लगती है, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, उसके पास भी उस मिल्क की एशेस थी, वो भी कुछ मैजिक एशेस को लेता है, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, हाईवे पर चला जाता है। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमियोस ट्रेन केम अलोंग, वहां पर वो वेट करता है जब तक कि डायमियो का जो प्रोसेशन है वो वहां तक नहीं पहुंचता, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और नील डाउन होने की बजाय, लाइक द क्राउड, जैसे कि बाकी क्राउड उस टाइम पर नील डाउन था, he climbed a withered cherry tree, वो भी एक withered cherry tree के ऊपर चढ़ जाता है। When the daimyo himself was almost directly under him,
और जब जो डाइमियो खुद लगभग उसके पेड़ के नीचे आने वाला होता है, he threw a handful of ashes over the tree. वो एक मुट्ठी भर के ash उस पेड़ के ऊपर डाल देता है, which did not change a particle. A particle मतलब even a little bit. थोड़ा सा भी change उस tree पर नहीं, change उस tree में नहीं होता. The wind blew the fine dust of the in the noses and eyes of the daimyo and his wife. तभी हवा चलती है और वो उड़ा के उसको फाइन डस्ट को फाइन डस्ट जो है वो उड़ के डाइमियो और उनकी वाइफ के नाक और आंख में चली जाती है. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उन्हें स्नीज छींके आने लगती है, चोक हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प, तो जो भी जितना वो एक शानदार डिस्प्ले था उसको और डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन को वो पूरा स्पॉइल कर देता है. द मैन whose business it was to cry get down on your knees, अभी जो आदमी जिसका काम get down on your knees बोलना था, seized the old fool by the collar, वो कॉलर से उसको पकड़ता है, dragged him from the tree से drag उसको करता है, नीचे खींच कर लाता है, and tumbled him, ये वर्ड पहले भी है, tumble मतलब जोर से पटकना, him and his ash basket into the ditch by the road, रोड के साइड में एक ditch, एक गड्ढा था, उसको और उसकी बास्केट को उसमें फेंकता है. Then beating him soundly, उसके बाद खूब अच्छे से उसको पीटता है. He left him for dead, और मरने के लिए वहीं पर उसको छोड़ देता है. Thus the wicked old man died in the mud, तो वो जो wicked old man था वो मिट्टी में ही मर जाता है. लेकिन the kind friend of the dog, लेकिन डॉग के जो kind friend थे, dwelt in peace and plenty, dwelt मतलब रहना, वो peace और plenty से रहते हैं. And both he and his wife lived a green old age, और वो और उनकी जो वाइफ है, ग्रीन का मतलब यहां पर है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोस्पेरस, ओल्ड एज तक वो जीते हैं. सो ये एक जापानीज टेल है जिसको लिखा होगा या शायद ट्रांसलेट किया होगा विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. क्वेश्चन आंसर्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.